रही बात कि आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी मैंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम को एक नहीं समझता तो मैं योगी जी का जो 17 से 22 तक का जो शासन रहा उसमें मैंने कहा कि वहां पर कोई भी जो है कम्युनल राइट्स नहीं हुए, अच्छा शासन चलाया। लेकिन ये और बात है कि लव जिहाद के नाम पे, धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों पर केसेस बुक किए गए। जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे, जो चीज नहीं हुई उसको नहीं बोलेंगे, जो हुआ वो बराबर मेरे संविधान मुझे हक देता है कि मैं बात रखूं। योगी सरकार के शासन में एक भी दंगे नहीं हुए, इस पर सपोर्ट करते नजर आए मौलाना अली कादरी, पर लव जिहाद पर चीख निकल गई। पर इनका जवाब नुपुर शर्मा ने बखूबी दिया है, सुनिए। मुझे क्या लेना देना? नुपुर जी एक मिनट, नुपुर जी एक सेकंड, नुपुर जी एक मिनट, एक मिनट, नुपुर जी एक मिनट, नुपुर जी नियत में खोट से तो लेना देना है ना। ठीक है नुपुर जी एक मिनट, आपके नौजवान लड़कों की नियत के खोट से तो दुनिया देश विदेश को लेना देना है। नुपुर जी एक मिनट, यही तो कह रहा हूं ना, कादरी साहब, तो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है हमारे देश में। नहीं एक मिनट, कादरी साहब प्लीज, कादरी साहब प्लीज, ये सांप्रदायिकता नहीं है कि आप शाहरुख नाम रखे और उसके बाद उसका नाम मोहन बताकर शादी कर लें और बाद में उसे पता चले शाहरुख है। ये मैं कह रहा हूं, मोहब्बत से किसी को इनकार नहीं है, हिंदू मुसलमान में मोहब्बत हो जाए किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन मोहब्बत है तो नाम पहले ठीक बताओ ना। मुस्लिम लड़कियों से शादियां किए, ये ऐसी बात नहीं है कि अरे तो वो भी गलत किया है। मैं कह रहा हूं अगर हिंदू लड़के ने नाम पलट के किया तो वो भी गलत किया है, पर उसकी संख्या नहीं दिखती ना सर ज्यादा। हमारी पार्लियामेंट में कानून लाइए, आप इंटरकास्ट मैरिज पर पाबंदी लगा दीजिए। क्यों क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या क्यों इंटरकास्ट पे पाबंदी लगेगी? इंटरकास्ट पे क्यों पाबंदी लगेगी भाई? अरे साहब जब कानून ही खत्म हो जाएगा तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा ना। ईमानदारी से इंटरकास्ट कीजिए ना भाई, झूठ बोल के इंटरकास्ट क्यों कर रहे हैं? इंटरकास्ट के कानून के तहत आता ही नहीं है। मौलाना अली कादरी ने कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि हिंदू मुसलमान में फसाद पैदा करने के लिए बनाई गई है यह फिल्म, सुनिए। रहा सवाल जहां तक के ये जो पिक्चर बनाई गई है कश्मीर फाइल्स, तो मैं ये कहूंगा कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने देश में फसाद बर्पा करना होगा, क्योंकि ये एक पिक्चर है, ये इस पे सच पे आधारित हो ये कोई जरूरी नहीं है। जब कश्मीर फाइल्स की बात होती है तो कभी गोधरा तो कभी साबरमती याद आ जाता है इन्हें, सुनिए। क्या अरे भाई मुझे ये बताइए, नहीं मौलाना कादरी, साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ था? देखिए साहब, मैं आपको खुले अंदाज में कह रहा हूं कि चाहे साबरमती हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे गोधरा हो, चाहे पे चले गए। मैं कह रहा हूं साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ था, पहले ये बताइए ना, खुले में बताइए। किसी भी घटना की तायद कभी नहीं करेंगे, ये बात लिख लीजिए आप। साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ था सर, बताइए ना पहले। अरे बता ही रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या किसी से छुपे की बात है क्या? क्यों? कोई भी बात हो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कोई भी बात हो, नहीं तो जब किसी से छिपी नहीं है तो फिल्म क्या बनानी? छिपी तो कश्मीरी हिंदुओं की कहानी थी, वो दिखानी थी। साबरमती अगर मैं ये बोलूं तो फिर आप चीखने चिल्लाने लगेंगे। क्रिएटेड था पूरा, एक गोधरा को काम करने के लिए क्रिएट किया गया था। इन सब का जवाब नुपुर शर्मा ने दिया और जमकर धोया है मौलाना कादरी को, सुनिए। राम होते इनके लिए तो पिटिशनर इन चीफ होते ही है, राम लल्ला के घर के लिए अयोध्या के अंदर नहीं थे। ये उनमें से है जिन्होंने राम लल्ला के मंदिर के निर्माण का बहुत पुरजोर विरोध किया है। हाँ देख लिया आप राम के लिए कितने। देखिए मैं इनके ऊपर नहीं बोली सुशांत, मैं नहीं ऐसे बोलूंगी। क्यों कर रहे हैं आप? मैं मौलाना कादरी प्लीज वो कंप्लीट कर ले, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। मैं जरा आ जाऊं मौलाना कादरी प्लीज। मैं तरीका नहीं है ये, तरीका नहीं है ये। नलके के ऊपर खड़े होके लड़ने की इनकी आदत होगी, मेरी नहीं है। सबूतों का यहाँ पे आप हवाला मत दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय से फटकार खा लेंगे। ये इसी को कहते हैं कंटेम्प्ट। वहां पे सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, दो चीज की सुशांत, एक तो पिक्चर है सिर्फ, आपके टीवी के ऊपर बैठ के करते रहिए, आपकी भलाई में होगा, करते रहिए, नहीं तो जेल की सलाखों की हवा खाएंगे आप। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए सुशांत जी प्लीज, तरीका नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोली। दो चीज कही इन्होंने, सिर्फ पिक्चर है। आज आपके टीवी चैनल के ऊपर डिबेट के ऊपर बैठ के ये यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, डेयर कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की जो एक्सोडस हुई थी वो ही नहीं, गिरिजा टिक्कू को जिस बेरहमी से उनके साथ बलात्कार करके और उनका मैकेनिक 100 से उनके शव को 2 में काट देता, शव क्या जिंदा थी उस टाइम पे, वो हुआ नहीं। ये जिस तरीके से पुरुषों को उनकी पूरी जमा पूंजी से बेदखल करके उनको भगाया गया,
मृत्यु के घाट पहुंचाया गया, आतंकी हमले जिस तरीके से हुए, जिस तरीके से अपने घर के अंदर रेफ्यूजी हो गए वो लोग, ये कभी हुआ ही नहीं। मतलब अगर आप आंख में पट्टी बांध के रहते हैं या एक पत्थर के नीचे जीना चाह रहे हैं तो आप जीते रहिए, बाकी नहीं जी सकते। ललित जी इस पे आपको और बताएंगे कि क्योंकि वो लोग भुक्तभोगी हैं। और दूसरा आपने गोधरा कांड का हवाला दिया कि ये तो मैन्युफैक्चर्ड था। कमाल है, अगर आप बोल रहे हैं तो जरा कांग्रेस के प्रवक्ता को ले आइएगा। हाजी बिलाल कांग्रेस का कार्यकर्ता और उस क्षेत्र का काउंसलर था जिसने गोधरा के अंदर ट्रेन के 2 कोच को बंद करके अंदर सब कुछ रुई के गद्दे और रजाइयां फेंक के केरोसिन डाल के वो 2 कोच पे ऐसे आग लगाई, सोते हुए बच्चे, सोती हुई महिलाएं और पुरुष कार सेवक करीबन 59 लोगों की हत्या कर दी। तो इसमें तो कांग्रेस जवाब दे कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी कर रही थी। प्राइम अक्यूज्ड ऑफ गोधरा ट्रेन कांड तो हाजी बिलाल है, उसको लाया जाए और कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता को लाया जाए, पूछा जाए कि क्या षड्यंत्र रचा था हिंदुओं के और कार सेवकों के खिलाफ। ये मुंह पे लिपस्टिक पोतने के लिए आ जाते हैं, हम तो राम राम के हैं और पीछे से ये राम सेवकों की हत्या करते हैं। बहुत रुको जरा, सबर करो, बहुत हो गया आपका ड्रामा। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उनके ये जो समर्थन वाले लोग हैं ना, मौलाना टाइप, कांग्रेस का हाथ, आतंकियों का साथ, और ये लोग सिर्फ मुंह पोंछने के लिए आ जाते हैं। हम राम के साथ है, पीछे कार से जी मुझे तो अफसोस इस बात का होता है, मौलाना कादरी मैं आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इस देश में जिंदगी की कीमत कितनी सस्ती कर दी गई कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये दिखाओ तो नफरत फैल जाएगी, हॉलोकॉस्ट में क्या हुआ ये दिखाओ तो जर्मन्स के खिलाफ नफरत नहीं फैलती, यहां दिखा दो तो नफरत हो जाएगी, और जो नफरत थी जिसकी वजह से हुआ उस पर चर्चा मत करो। इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।